हाय गाइस, क्या आप ओला या जियो के शेयर्स खरीदना चाहते हैं? आप कहेंगे कि ये क्या सिली सवाल है, क्योंकि ये कंपनीज तो अभी इंडिया में लिस्ट ही नहीं हुई। This is because you have just heard about listed shares. But do you know that there are unlisted shares too, like those of companies like Jio and Ola? इससे पहले कि हम आपको बताएं कि how to invest in unlisted shares, let us first understand कि आखिर unlisted shares होते क्या है and listed shares और unlisted shares में क्या difference होता है। एंड गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Unlisted shares are those financial instruments or equities that are available for trading over the counter. Unlisted shares को इसीलिए over the counter securities या OTC securities भी कहते हैं। जैसा कि नाम से साफ हो जाता है, ये उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती। लिस्टिंग के लिए कंपनीज को काफी क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं और फी भी पे करनी होती है। अक्सर छोटी और नई कंपनीज कंडीशंस और मार्केट कैप रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पाती। ज्यादातर अनलिस्टेड शेयर्स ऐसे ही कंपनीज के होते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में बायर और सेलर सीधे ट्रेड करते हैं और किसी इंटरमीडियरी के जरिए से आपस में कनेक्ट होते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर ना तो कोई सिस्टम बनाने वाला स्टॉक एक्सचेंज होता है और ना ही रेगुलेट करने के लिए कोई सेबी जैसा रेगुलेटर। मतलब इस केस में इन्वेस्टर के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं होता। तो इन शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिस्टेड शेयर्स। ऑन द अदर हैंड, ज्यादातर अनलिस्टेड शेयर्स ओवरवैल्यूड नहीं होते, मतलब आपको सही दाम में सही माल मिल सकता है। अनलिस्टेड शेयर्स का वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू मेथड से कैलकुलेट होता है। मोस्टली इनकी वैल्यू एक्सपर्ट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इनका मार्केट में कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता। क्लियरली इन शेयर्स से पैसे कमाने के लिए आपको सही शेयर्स चूज करने होंगे। ऐसे कंपनी के शेयर्स जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल और कंपनी में लिस्टिंग पोटेंशियल हो। इसका मतलब यह है कि आपको ये शेयर्स खरीदने से पहले कंपनी की इन डेप्थ रिसर्च करनी होगी। यूजुअली ऐसे केसेस में इंटरमीडियरीज होते हैं कंपनीज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और HNIs या फिर बिग ब्रोकरेज हाउसेस। अगर आप रेप्यूटेड और ट्रस्टेड इंटरमीडियरी को चूज करते हैं तो अनलिस्टेड शेयर्स भी गोल्ड माइन साबित हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में निवेश कैसे करें। अनलिस्टेड शेयर्स खरीदने का तरीका है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस या ESOPs के थ्रू। ये आप कंपनी के एम्प्लॉय से डायरेक्टली खरीद सकते हैं या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू ऐसे एम्प्लॉय से कनेक्ट कर सकते हैं जिनके पास ESOPs हो। इसके अलावा आप एक ट्रस्टेड इंटरमीडियरी के जरिए प्री IPO कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केट में लिस्ट होने के प्लान्स एक्सप्रेस किए हैं। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तीसरा तरीका है ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना थ्रू इंटरमीडियरीज। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट अनलिस्टेड शेयर्स में लगाना चाहते हैं, देन प्राइवेट प्लेसमेंट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। ऑल्दो ये अनलिस्टेड शेयर्स का इन्वेस्टमेंट काफी टेम्पटिंग लगता है, पर यह जानना जरूरी है कि ये काफी रिस्की भी साबित हो सकता है। रिस्क जैसे आपको कोई डिविडेंड ना मिले, कंपनी बंद हो जाए, शेयर्स may not be adequately liquid, so you may not be able to sell them when you need the money. इसीलिए अनलिस्टेड शेयर्स में निवेश करने से पहले जरूरी है कि आप समझदारी से कदम बढ़ाएं और किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। I hope that after watching this video आपको अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। For more such investment related videos, do follow 5 पैसा। See you soon.